सेंटेंसेस थे, इसमें ज़रूर का लफ्ज़ इजाफा हो जाता है। तुम्हें ज़रूर ये काम करना चाहिए, हमें ज़रूर ये काम करना चाहिए, थोड़ा ज़ोर पड़ जाता है, थोड़ा स्ट्रेस उस पर आ जाता है। ठीक है, तो कुछ मिसालें देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, साजिद इज़ अ गुड पर्सन। ये सिर्फ एक सिनेरियो बनाने के लिए है। यू मस्ट मीट हिम। आप रिकमेंड कर रहे हैं उसको, आपके ख्याल में किसी भी दोस्त के लिए कह रहे हैं कि साजिद इज़ अ गुड पर्सन, साजिद अच्छा इंसान है, आप उससे ज़रूर मिलें, यानी आपको उससे ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी समझ में आई बात? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू मीट साजिद, सो यू मस्ट मीट हिम। वाई? साजिद इज़ ए गुड पर्सन। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर एडवाइस, स्ट्रॉन्गर ओपिनियन, शुड की निस्बत। फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल मिसाल देता हूँ। द विंडोज आर नॉट डर्टी। द विंडोज आर नॉट डर्टी। विंडोज जो है वो डर्टी नहीं है। सो यू डू नॉट हैव टू क्लीन दैम। आपको जो है वो इनको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको साफ करें। अब यहीं पर ही मैं आपको बता दूं, दो सेंटेंस मैंने आपको डोंट हैव टू या डजंट हैव टू वगैरह के बता दिए हैं। तो डू नॉट हैव टू के बजाय यू नीड नॉट, बस टू भी नहीं आएगा। यू नीड नॉट क्लीन दैम, यू डोंट हैव टू क्लीन दैम। दोनों की तकरीबन एक ही मीनिंग है। नीड नॉट को आप इस तरह कर सकते हैं कि यू डू नॉट नीड टू क्लीन दैम। ठीक है, अब देखिए दूसरी वाली मिसाल, डोंट हैव टू या डजंट हैव टू। इट इज holiday tomorrow. He does not have to get up early. कल छुट्टी है, उसके लिए जो है वो it is not necessary for him टू गेट अप अर्ली। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जल्दी उठे। तो अगर जल्दी उठता है तो यूज़लेस है, मतलब उसके हिसाब से, यानी उसको ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो सुबह जल्दी उठे, क्योंकि कल शी डज नॉट have to make the meal we are going out for dinner। हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जो है वो शी डज नॉट हैव टू मेक द मील, उसको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हर टू मेक मील, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू समथिंग। तो ये हो गया।
इसी तरीके से शी डज़ नॉट हैव टू की जगह पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। शी डज़ नॉट नीड टू, शी डज़ नॉट नीड टू, या शी नीड्स नॉट, शी नीड्स नॉट। तीसरा ज़रा जल्दी जल्दी आ जाते हैं हम। मस्ट नॉट, इट इज नेसेसरी नॉट टू डू। मस्ट नॉट का मतलब इट इज नेसेसरी नॉट टू डू, जरूरी है कि ना करें, ठीक है। और डू नॉट या डज नॉट हैव टू डू, इसका मतलब है कि इट इज नॉट, ये नहीं आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी टू डू। दोनों में फ़र्क को ज़रा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज़ नेसेसरी नॉट टू डू, ज़रूरी है कि आप इस काम को ना करें, अगर करेंगे हो सकता है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू, नॉट नेसेसरी का मतलब अननेसेसरी, किसी भी काम को करना अननेसेसरी है, उसके लिए डोंट हैव टू डू, डजंट हैव टू डू, यानी यूजलेस है उस काम को करना। मिसालें मैं आपको एक दो देखता हूं। You must not pluck flowers in the garden. It is necessary not to pluck flowers in the garden. ज़रूरी है कि बाग में जो है वो फूल ना तोड़े जाए। क्यों? बाग में अगर फूल वूल तोड़ेंगे तो बाग की खूबसूरती मुतासिर होगी, ठीक है ना। और अगर वहाँ कोई गार्डनर है या कोई कस्टोडियन है उसका, तो मुमकिन है कि वो आपको फिर पनिश भी करे या फ़ाइन करे, कुछ जगहों पे ऐसा होता होगा। तो ये काम ना करना ज़रूरी। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। I must not tell this secret to anyone. I must not tell this secret to anyone. It is necessary for me not to tell this secret to anyone. ज़रूरी है कि मैं किसी को ये राज ना बताऊं। मुमकिन है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कोई भी ख़तरा, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी मेरे लिए या किसी और के लिए हो सकती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मस्ट नॉट आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने का अंदेशा हो कि ऐसा अगर करेंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे।